बसंत पंचमी के दिन भूल से भी मत करना यह काम, वरना रातों रात होने लगेगी धन की हानि। बसंत पंचमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार आने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन बसंत ऋतु की आधिकारिक शुरुआत होती है और माँ सरस्वती की पूजा का भी अवसर होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बसंत पंचमी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो सर्वप्रथम बसंत ऋतु के आगमन मनाने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार साल के पहले या दूसरे महीने में मनाया जाता है और इसका महत्व भारतीय समाज में बहुत ऊंचा है। बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जिसके अवसर पर विद्यार्थी और कलाकार अपनी शिक्षा और कला की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। इस दिन के अवसर पर सभी लोग गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। बसंत पंचमी को बच्चों के लिए खेलने का एक महत्वपूर्ण मौका भी माना जाता है और वे कई प्रकार के खेल भी खेलते हैं और मिठाइयों का आनंद लेते हैं। इस त्योहार का महत्व भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अत्यधिक है और लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही बसंत पंचमी के दिन ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी काली भी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2024 में सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि। बसंत पंचमी 2024 की तिथि पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से हो रही है। अगले दिन 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि 14 जनवरी को प्राप्त हो रही है, इसलिए इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी 2024 पर पूजा का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी को बसंत पंचमी वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन पूजा के लिए आपके पास करीब 5 घंटे 34 मिनट तक का समय है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी ना करें यह 8 काम, वरना आपके घर में और व्यापार में हो सकती है धन की हानि। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल मियांसरू स्पाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, इस दिन काले रंग और लाल रंग के वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें। बसंत पंचमी के दिन पीले, सफेद या धानी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। दूसरा पॉइंट, यह प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव है। इस दिन सफल काटने का काम को टाल देना चाहिए। साथ ही घर में किसी भी पेड़ की छटाई भी नहीं करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, सरस्वती पूजा के दिन भूलकर भी किसी के लिए अनाप शनाप ना बोले। कहा जाता है कि इस दिन सरस्वती जुबान पर होती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें। किसी को बुरा ना बोले, सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें। खुद के लिए भी कुछ भी बुरा ना बोलें और कोसने वाली बातें बिल्कुल भी ना कहें, क्योंकि वह सच साबित हो सकता है। आज के दिन शुभ बोलें और शुभ सोचें। चौथा पॉइंट है, इस दिन पितृ तर्पण भी किया जाता है, इसलिए घर में भूलकर भी कलह नहीं करनी चाहिए, इससे पितरों को कष्ट होता है। पांचवा पॉइंट है, बिना स्नान किए भोजन ग्रहण ना करें। पहले सरस्वती वंदना करें और माँ सरस्वती को भोग लगाएं, इसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। छठा पॉइंट है, बसंत पंचमी के दिन मांसाहार और शराब का सेवन ना करें, केवल सात्विक भोजन करें तथा प्रसन्न रहें। आज के दिन खीर जरूर बनाकर खाएं और घर को सुगंधित बनाए रखें। सातवां पॉइंट है, आज के दिन पुखराज और मोती धारण करना अति लाभकारी होता है। आज के दिन स्फटिक की माला को अभिमंत्रित करके धारण करना भी श्रेष्ठ परिणाम देगा। आठवां पॉइंट है, सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी की तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर और अन्य श्रृंगार की वस्तुओं भी अर्पित करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर लाल गुलाब भी अर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदियां अर्पित करनी चाहिए। इस दिन माता सरस्वती को मालपुए और खीर का भी भोग लगाया जाता है।
माघ शुक्ल पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा करने के बाद षष्ठी तिथि को सुबह माता सरस्वती की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। संध्या काल में मूर्ति को प्रणाम करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। आइए अब वसंत पंचमी से जुड़ी प्राचीन कथाओं के बारे में जानते हैं। एक कथा के अनुसार द्वापर युग में देवी सरस्वती की कृपा से ही श्री कृष्ण ने केवल 64 दिनों में समस्त 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसी से प्रसन्न होकर उन्होंने देवी सरस्वती को कई वर देने की इच्छा जताई। माता सरस्वती की सहमति के पश्चात श्री कृष्ण ने उन्हें ये वर दिया, पृथ्वी पर उनकी पूजा की जाएगी। तब से वह वसंत पंचमी का यह पर्व मनाया जा रहा है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती को महादेव ने वत्र तोड़ने के लिए माता सरस्वती की सहायता मांगी। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर माता सरस्वती की प्रेरणा से कामदेव ने वसंत पंचमी के दिन ही महादेव पर अपने बाणों से प्रहार किया और उनके कोप का भजन बने। अपनी पति रति के अनुरोध पर महादेव ने ये वरदान दिया कि वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती के साथ कामदेव और रति की भी पूजा हो। आज के दिन भगवान श्री राम सबरी से मिले थे और उन्होंने उनके झूठे बेर खाए थे। तभी से बेर सरस्वती पूजा के प्रसाद का एक अभिन्न अंग बन गया है। बेर के बिना सरस्वती पूजा का प्रसाद पूर्ण नहीं माना जाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।